एसआई भर्ती 2021 परीक्षा रद्द करने के आदेश पर फिलहाल रोक लग गई है और एकल पीठ के आदेश पर सोमवार को डिविजनल बेंच ने इस पर रोक लगा दी है। ऐसे में एनडीटीवी की टीम ने इस फैसले को लेकर अभ्यर्थियों से बातचीत की है, जहां उन्होंने बताया कि कोर्ट और सरकार पर पूरा भरोसा है। और क्या कहना है अभ्यर्थियों का, जरा आप खुद जानिए। राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने के फैसले पर अब डबल बेंच ने जो है उस फैसले पर रोक लगा दी है। कह सकते हैं एकल पीठ के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर जो है वो डबल बेंच ने ये फैसला दिया है। और कह सकते हैं जिस प्रकार से अभी पूरे प्रदेश के अंदर उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर जो माहौल बना हुआ है, उसको लेकर अब डबल बेंच के इस फैसले के बाद जो है वो अभ्यर्थियों के साथ जो है हम खास बातचीत करेंगे। सबसे सूरज सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवनारायण है सर। सर, जिस प्रकार से जो उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा को रद्द करने का जो फैसला लिया गया था, लेकिन अब डबल बेंच ने उस पर रोक लगा दी है, किस प्रकार से देखते हैं इस फैसले को? सर, हम माननीय न्यायालय का सिंगल बेंच का भी हम सम्मान करते हैं और डबल बेंच ने सर जो अभी जो रोक लगाई है वो हमको काफ़ी हद तक राहत मिली है। और हम सरकार से सर ये निवेदन करते हैं कि डबल बेंच में फुल मजबूती के साथ हमारा पक्ष रखे और हमको अंतिम लड़ाई जितवाए। बिल्कुल, कुछ और जो है महिला अभ्यर्थियों से बातचीत करेंगे। आपका भी उसमें चयन हुआ था उस भर्ती में, क्या मानते हैं जिस प्रकार से जो एकल पीठ का फैसला आया उसके बाद में आज जो है वो डबल बेंच का जो उस फैसले पर रोक लगाने की बात भी जो है वो आई है, क्या कुछ कहेंगे? हमें इस बात का पूरा यकीन था कि हमें डबल बेंच में राहत मिलेगी, क्योंकि हम निर्दोष हैं, हम ईमानदार हैं और मेहनत के साथ चयन हुआ है। तो सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। और इस निर्णय, इस एक ऑर्डर से हमें बहुत राहत मिली है। इतने दिनों से हम जब से ये रद्द करने का ऑर्डर आया था तब से लेकर आज तक बहुत मानसिक तनाव में थे और बहुत झेल रहे थे, लेकिन आज उससे राहत मिली हमें। कुछ और अभ्यर्थियों से भी जो है वो हम बातचीत करेंगे। किस प्रकार से देख सकते हैं आप जो डबल बेंच का जो ये फैसला आया है, एकल पीठ की जो दायर खिलाफ जो याचिका थी उसके ऊपर, क्या कुछ देखते हैं इस फैसले पर? यही देख रहे हैं कि अब जो आगे हम उम्मीद कर रहे हैं न्यायालय से कि हमें अंत में अंतिम रूप से न्याय मिलेगा। अभी हमारी फील्ड पोस्टिंग पे भी स्टे लगा हुआ है, तो हम न्यायालय से गुजारिश करेंगे कि भाई हमें हमारी फील्ड पोस्टिंग जल्द से जल्द की जाए। जो पिछले 7-8 महीने से जो हमारी फील्ड ट्रेनिंग जो रुकी हुई है उसको फिर से चालू किया जाए। जिस प्रकार से जो ये फैसला आया है डबल बेंच का, इसको लेकर जो है इन अभ्यर्थियों के चेहरे पर भी जो है वो खुशी की जो है वो चमक देखी जा रही है। और उनका कहना है कि सरकार से भी हमें उम्मीद है और जिस प्रकार से जो न्यायालय का फैसला आया है उसका भी हम स्वागत करते हैं। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार। वहीं राजस्थान विधानसभा में धर्मांतरण रोकने के लिए पेश किए गए बिल पर कल बहस होगी और सरकार का कहना है कि राज्य में अवैध धर्मांतरण की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए इस कानून का होना जरूरी है। बिल में प्रावधानों को और ज्यादा मजबूत किया गया है ताकि किसी भी तरीके की मजबूरी या धोखे से धर्मांतरण पर सख्ती से अंकुश लगाया जा सके। देखिए, भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन जिस तरह से धर्म परिवर्तन कराने की घटनाएं सामने आई कि कुछ एजेंसियां और कुछ लोग इस काम में लगे रहते हैं, प्रलोभन देकर, शादी का झांसा देकर या दबाव डालकर हमारे डिप्राइव्ड सेक्शन के लोगों को अधिकतर प्रभावित करके धर्म परिवर्तन कराने का काम करते हैं। हमारी सरकार जब 2008 में थी तब भी इस बिल को लाया गया था, उसको और कठोरतम कानून बनाया जाए, तो एक बिल लाया गया है और उस बिल पर कल बहस होनी है और उसको पारित कराने का काम करेंगे। सदन पारित करेगा, मंजूरी के बाद उसको तुरंत लागू भी करेंगे और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे जो अनैतिक तरीके से धर्म परिवर्तन कराने का काम। इस समय प्रदेश में बहुत सी चीजें चल रही है और भी ला सकते हैं। धर्मांतरण आप लेके आए हो, लेकिन आपको बताना तो पड़ेगा कितने केस हुए हैं अभी। अगर राजस्थान में केस ही नहीं हुआ तब तो फिर क्यों ला रहे हो, ये भी आपको बताना पड़ेगा। बाकी धर्मांतरण जो है जिस प्रकार से आज देश के अंदर भी इस पे कानून है, तो गैर कानूनी चीज है, नहीं होना चाहिए। सख्ती से सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। इस समय प्रदेश में बहुत सी चीजें चल रही है और भी ला सकते हैं। धर्मांतरण आप लेके आए हो, लेकिन आपको बताना तो पड़ेगा कितने केस हुए हैं अभी। अगर राजस्थान में केस ही नहीं हुआ तब तो फिर क्यों ला रहे हो, ये भी आपको बताना पड़ेगा। बाकी धर्मांतरण जो है जिस प्रकार से आज देश के अंदर भी इस पे कानून है, तो गैर कानूनी चीज है, नहीं होना चाहिए। सख्ती से सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए।